हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। स्कूल मर्जर के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया गया है। मानक का कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन पेयरिंग आदेश जारी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी चर्चा होगी और 15,000 भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी, ये एक बड़ा स्टेटमेंट भी आया हुआ है। चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में सबसे बड़ी अगर देखा जाए इस वक्त की अगर रुकावट है, तो वो विद्यालयों का मर्जर है, पेयरिंग है, समायोजन है, एडजस्टमेंट है। अगर ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर हो रही हैं, तो अवश्य ही जो शिक्षक भर्ती की उम्मीदें हैं वो कम होंगी, और इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान भी दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके लिए लगातार जो शिक्षक संगठन हैं और साथ ही साथ विपक्ष है, उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि सरकार कहीं न कहीं स्कूलों को मर्ज करके जो युवाओं के लिए मौके है वो खत्म कर रही है। इस प्रकार के बड़े आरोप जैसे कि अखिलेश यादव जी ने भी लगाए हैं। तो सारी चीज़ों को हम आप सभी को दिखाएँगे। सबसे पहले दोस्तों पेयरिंग का देख लेते हैं। अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। स्कूलों के विलय के अपने अपने मानक हैं। कहीं 10, कहीं 20 तो कहीं 50 संख्या वाले स्कूलों का हो रहा है विलय। छात्रों की संख्या तय नहीं, बीएसए जिलों में अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। सरप्लस शिक्षकों का क्या होगा? सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इसी तरह जिन स्कूलों के छात्र दूसरे स्कूल में जाएंगे, वहां के शिक्षकों का क्या होगा? वहीं अगर कम छात्र संख्या वाले स्कूल के शिक्षक भी दूसरे स्कूल में भेजे गए और वहां स्थित सरप्लस की होगी तो क्या होगा? इतना ही नहीं, अगर दोनों विद्यालयों में हेडमास्टर है तो क्या एक विद्यालय में 2 हेडमास्टर होंगे? इसी तरह विद्यालयों में 2 से ज़्यादा शिक्षा मित्र नहीं हो सकते। इन सभी चीज़ों को लेकर स्थिति जो है स्पष्ट ना होने से जिलों में ऊहापोह की स्थिति है, और ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, यहाँ पर कंचन वर्मा जी का, एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा का, बड़ा स्टेटमेंट आया है कि जिले स्तर पर जिला प्रशासन, स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करके स्कूलों को एक करने की कवायद कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों की समायोजन व तबादले की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके बाद भी सरप्लस शिक्षक होंगे तो विभाग उस पर निर्णय लेगा। इंपॉर्टेंट ये कथन है इनका। इनका कहना है इसके बाद भी अगर सरप्लस शिक्षक हो जाएंगे तो विभाग उस पर निर्णय लेगा। मतलब कि आप समझ लीजिए कि कहाँ से वैकेंसी आएगी। यहाँ पर चीजें सरप्लस होनी ही हैं। इस प्रकार के मर्जर और बहुत सारी चीजें होंगी तो उत्तर प्रदेश देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से छात्र शिक्षक अनुपात सही करने के लिए स्कूलों की पेयरिंग की कवायद को शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके मानक स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से बीएसए अपने अपने नियम चला रहे हैं। वहीं जिन स्कूलों का विलय होगा, वहां के शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बारे में विभाग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। स्कूल के विलय के लिए जारी निर्देश में कम छात्र संख्या की कोई यानी कि मानक नहीं बताया गया। इसकी वजह से जिलों में बीएसए कहीं 10, कहीं 20 तो कहीं 50 छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों को विलय का निर्णय ले रहे हैं। उन्नाव में 10 से कम, मथुरा में 20 से कम, लखनऊ में 50 से कम स्कूलों को विलय की सूची में लिया जा रहा है। विभाग की ओर से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसी वजह से एकरूपता नहीं आ रही है। इसके साथ ही विभाग ने बाल वाटिका, प्री प्राइमरी में 1 साल और पिछले साल नामांकित बच्चों का डेटा भी एकत्र करना शुरू कर दिया है। इसमें यह देखा जा रहा है कि कहां पर ज्यादा बच्चे हैं। ज्यादा बच्चों वाली बाल वाटिका को खाली होने वाले स्कूल के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये भी समझिए। देखिए दोस्तों, लखनऊ से ये 20 जून का लेटर है। इसमें देखिए क्या कुछ लिखा है। खंड शिक्षा अधिकारी विकास, ये देखिए, उक्त विद्यालय की पेयरिंग प्रक्रिया गतिमान है। उक्त विद्यालय के अभिभावक और ग्रामीण विद्यालय पेयरिंग के विरुद्ध एक साथ एकत्रित होकर नारेबाजी की गई। उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है विद्यालय के शिक्षक स्टाफ द्वारा शासन विभाग द्वारा जो है विद्यालय पेयरिंग संबंधित निर्गत आदेश की जानकारी अभिभावकों, ग्रामवासियों को नहीं दी गई, जिसके उकसावे में आकर पेयरिंग के विरुद्ध नारेबाजी की गई है, जिससे विभाग की धूमिल हो गई है छवि। अतः उक्त कृत्य हेतु जो है प्राथमिक विद्यालय खजूरी में कार्यरत निम्न शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कठोर चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित को होगा। देखिए, निशा, अनुपमा कुमारी, विजय लक्ष्मी और क्रांति देवी, ये 2 शिक्षा मित्र और 2 सहायक अध्यापक हैं। इनको नोटिस भी जारी कर दिया गया। कारण ये था कि वहां पर क्या हुआ है कि ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर पेयरिंग के खिलाफ नारेबाजी वगैरह की थी। उसके वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी के साथ वायरल हैं।
दोस्तों देखा जाए तो आरपी तोमर जी हैं, इनका एक लेख आया हुआ है कि यूपी में तरक्की के नए आयाम, बंद होंगे पाठशाला और खुलेंगी मधुशाला, शिक्षक के अधिकार को रखा जा रहा बलाए ताक, और माफियाओं और नेताओं की स्कूलों को पोषित करने पर काम, अध्यापकों की नौकरी व पदोन्नति पर भी लगेगा मोटा ताला। ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूल बंदी की तलवार इन पर लटक रही है। देखिए दोस्तों, विभाग एक अलग काम में भी लगा हुआ है। सरप्लस कम शिक्षकों वाले स्कूलों की सूचना मंगाई गई है। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 25-26 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के लिए सरप्लस और कम शिक्षकों वाले स्कूलों की सूचना मांगी गई है। प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी देवव्रत सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले और आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए 20 से 23 जून तक ऑनलाइन सूची अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं से 24 से 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन की छायाप्रति 27 जून तक बीएसए कार्यालय में जमा होगी। बीएसए के स्तर से 28 जून तक ऑनलाइन सत्यापन और डेटा लॉक किया जाएगा। एनआईसी लखनऊ की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 30 जून को स्थानांतरण सूची को भी जारी किया जाएगा। तो ये देखिए, समायोजन का भी लगातार काम जारी है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक और हालात दिखाते हैं। महज एक शिक्षक के सहारे यूपी के 5,995 स्कूल हैं। देखिए, एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। ये देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, इनका क्या कहना है। 5,500 से अधिक स्कूल में केवल एक शिक्षक की तैनाती दुखद है। 2015 से परिधि शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई और 18 के बाद से सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई। यही कारण है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। 14 साल बाद भी संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, ये भी एक बड़ी दुर्दशा है कि 14 साल हो गए हैं और गैर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं वो अभी भी संचालित हैं। बैठक में यूपी ने के प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश के महज 5,695 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 25-26 के लिए पिछले दिनों पैब की बैठक में उत्तर प्रदेश के अफसरों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में ये तथ्य देखे। रिपोर्ट के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 23-24 में यूपी के 2,586 परिषदीय प्राथमिक और 3,109 उच्च प्राथमिक में केवल एक टीचर था, और इसी प्रकार 30 से कम नामांकित वाले स्कूलों की संख्या काफी अधिक रही। 23-24 में 7,037 प्राथमिक और 1,859 उच्च प्राथमिक में 30 से कम बच्चे अध्ययनरत थे। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर 15 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में काफी वृद्धि हुई। 22-23 में 816 की तुलना में 23-24 में 1,329 स्कूल ऐसे थे जहां 15 से कम बच्चे रहे हैं। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 1,37,000 पद रिक्त हैं, जिनमें से 59,882 पोस्ट सीधी भर्ती के हैं और शेष पद जो है पदोन्नति से भरे जाएंगे। मतलब कि आपके 60,000 वैकेंसी मोटा माटी समझिए और 77,000 पोस्ट जो है प्रमोशन के हैं। तो आखिरकार ये 77,000 प्रमोशन कब होंगे, ये प्रमोशन कब किए जाएंगे, आखिरकार जल्द से जल्द प्रमोशन क्यों नहीं किया जाता है। प्राइमरी से जूनियर के लिए प्रमोशन होना चाहिए। जूनियर में बहुत कम टीचर हैं और प्राइमरी स्कूल की जो छवि है वो प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित रहती है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं 6 to 8 तक की पढ़ाई भी परिषदीय विद्यालयों में होती है। और अगर आप देखें अपने आसपास के सेवित क्षेत्रों में, तो 6 to 8 की जो छात्र संख्या वो काफी कम नजर आती है। वो भी एक इफेक्ट है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। मैथ एंड साइंस का एक टीचर है तो एसएसटी का टीचर नहीं है, लैंग्वेज के टीचर नहीं है, कहीं पर साइंस का, मैथ एंड साइंस का नहीं है तो एसएसटी वाला है, और फिर लैंग्वेज का टीचर नहीं है। तो कम से कम 3 टीचर तो जूनियर में रहने ही चाहिए। एक भाषा का टीचर हो, एक मैथ एंड साइंस का हो, एक सोशल साइंस का हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सुधार बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों देखा जाए 15,000 भर्ती में लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी। सम्राट, राज्य कैबिनेट की बैठक में स्कूलों में नियुक्ति को दी गई मंजूरी।
तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि बिहार के स्कूलों में 15,000 पदों पर भर्ती होगी और इन भर्तियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।